हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको तिरुपति सर्जन के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपके आज के एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कंपनी प्रोफाइल, पीयर कंपैरिजन कि इसके कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, फाइनेंशियल रेशोज़ जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग्स और क्वार्टरली रिजल्ट पे एनालिसिस करेंगे और एट लास्ट आपको जो प्राइस चार्ट है इस शेयर का वो आपको बताऊंगी। तो तिरुपति सर्जन प्रिंसिपली एंगेज्ड है सिविल कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस में। जो रियल एस्टेट हो जाते हैं जैसे लैंड और उस पर जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उसको डेवलप करने का बिजनेस है और फिर सिविल कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है इस कंपनी का। मार्केट कैप की बात करें तो 31.9 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक बहुत छोटी सी एक स्मॉल स्केल बिजनेस है जहाँ पे आप इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 35.1 है और कंपनी और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 33.8। तो ये आपको इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग उसके जो वैल्यूएशन है उससे आपको महंगे प्राइस पे ये शेयर आपको मिल रहा है, ठीक है। और जो बुक प्राइस भी है वो आपको 0.43 टाइम्स, जो इसका बुक वैल्यू 22.9, तो उससे आपको उससे भी कम प्राइस में आपको ये शेयर मिल रहा है। और प्राइस टू अर्निंग इसकी क्यों ज़्यादा है, कि अभी जो इसका जो शेयर है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हर साल गिर रही है। तो अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो इसका यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो 35.1 है वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी गिर रही है उस वजह से आपको महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, महंगे प्राइस पे मिल रहा है। डेट भी अगर आप देखेंगे तो 51.1 करोड़ का इसका डेट है और मार्केट कैप इसकी 31.9 करोड़। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखते हो तो आपको बहुत सारा डेट है इस कंपनी के पास। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं, 4 साल का आप यहाँ पर डेटा देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया है और साथ ही में जो रेवेन्यू है वो हर साल गिर रहा है। अब यहाँ पर तो चलो पेंडेमिक था उस वजह से गिरा, कोई इशू नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 180 करोड़ से 152 करोड़ देन 125 करोड़ और अब ये डायरेक्ट आधा 67 करोड़ पे आ गया है। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही बुरी तरीके से गिरा। क्योंकि इसके साथ में जो कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत सारे आ गए हैं जिनका काम और भी ज़्यादा अच्छा और इन्वेस्टर्स उनको पसंद कर रहे हैं। तो और कंपनी के एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो भी कंपनी का कम हो रहा है और रेवेन्यू भी यहाँ पर कंपनी का कम हो रहा है। इसको और डिटेल में देख लेंगे तो जो नेट सेल्स अगर आप देखेंगे तो 22.83 करोड़ का जो नेट सेल्स था सितंबर 2020 में वो अभी 26.99 करोड़ का हो गया। लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ 29 लाख का प्रॉफिट और यहाँ पर 15 लाख का प्रॉफिट। क्यों? कंपनी के एक्सपेंस देखिए 18 करोड़ 52 लाख और यहाँ पर 24 करोड़ 53 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंस बढ़ने वाले, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ने वाली है। तो अगर आपको ये प्रॉफिट लाना है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट लाना है, तो आपका जो नेट सेल्स है, आपका जो सेल्स है वो भी आपका बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी आप जो प्रॉफिट है उसको आप बीट कर पाओगे। उसके बाद सेल्स अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में 13 करोड़ 87 लाख, देन मार्च में यहाँ पर फिर से एक अच्छा कंपनी ने सेल्स किया 25 करोड़ का, पर जून में फिर से आप देखें क्योंकि उस टाइम पैंडमिक भी था, पैंडमिक जैसी सिचुएशन थी तो समझ सकते फिर से रैली आई थी, उस टाइम सेकेंड या थर्ड कुछ लेवल आया था जो भी बोलते कोरोना का, तो वो आया था और कंपनी का यहाँ पर जो सेल्स है वो डिक्रीज हो गया और फिर से यहाँ पर रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्चुएट तो कर रहा है, लेकिन अगर ये तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत बुरी तरीके से कंपनी का जो सेल्स है वो गिर रहा है। तो एट द एंड जो प्रॉफिटेबल्स है कंपनी के वो यहाँ पर सिर्फ 15 लाख की प्रॉफिट बची है कंपनी के पास। अब यहाँ पर पब्लिक का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो 59.28% का स्टेक इनके पास है और प्रमोटर के पास से 40.72% का स्टेक है। तो ये भी एक बढ़िया बात नहीं, क्योंकि मिनिमम कम से कम जो प्रमोटर्स हैं उनके पास
या 51% का स्टेक तो होना चाहिए, पर वो भी यहाँ पर प्रमोटर के पास नहीं है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और अदर्स जो म्यूचुअल फंड हो गया, उन्होंने यहाँ पर निवेश नहीं किया हुआ है, उनको इस कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही है, तो ये भी एक बढ़िया बात नहीं है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियोज अगर हम देख लें तो सेल्स ग्रोथ देख लीजिए कंपनी की, वो यहाँ पर गिर रही है। मतलब कंपनी कितना सेल्स करे, क्या कंपनी के जो सेल्स है उसमें ग्रोथ दिख रही है, वो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चल गया होगा। जैसे वो जो सेल्स है वो हर साल गिर रही है, तो रेशियो में भी अगर आप देखें तो ग्रोथ यहाँ पर कंपनी की गिर रही है, जो 45.6% -45.6% हो गई है ईयर ऑन, मतलब ईयर की 1 ईयर की अगर आप देखें तो। प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, वो भी हर साल गिर रहा है, जो -27.46% का 3 साल का एस्टिमेट करें, 1 साल का अगर आप देखें तो -62.47%। मतलब किस बुरी तरीके से यहाँ पर जो ग्रोथ है कंपनी की वो गिर रही है। ROE अगर आप देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें तो वो भी कैसे गिर रहा है, 11.06 जो हुआ करता था वो अभी यहाँ पर 1.53% हो गया। मतलब जो इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उन्होंने जो पैसा लगाया उसमें कितना रिटर्न मिलता है उनको, तो वो यहाँ पर 11% से 1.53% हो गया है। स्वाभाविक बात है, कंपनी का प्रॉफिट अगर गिरेगा तो उसके साथ जो रिटर्न्स है उसके वो भी गिरने ही है। ROCE की बात करें तो वो भी 17.46% से वो भी आ गया 8% पे। मतलब जो कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, जो नहीं यूज़ हो पा रहा है, तो यहाँ पर ROCE भी गिर रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.75, तो ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। और कितना डेट कंपनी होल्ड कर रही है वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है। अब यहाँ पर पीयर कंपैरिजन देखें, अगर आपको रियल्टी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर तिरुपति सर्जन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि DLF देख लीजिए जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है अभी। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज इस्टेट, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, फोनिक्स मिल्स, ब्रिगेड एंटरप्रीनियर और तिरुपति सर्जन। तो ये सारी कंपनीज़ है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ है, यहाँ पर हमने 8 कंपनीज़ के नेम्स जो है वो दिए हुए हैं, और जिसमें से जो तिरुपति सर्जन और सबसे लास्ट नंबर पर आ रही है। अब यहाँ पर एट लास्ट बात करते हैं शेयर प्राइस की, तो जो 5 ईयर हाई अगर आप देखेंगे तो 28.35 है, और आज का जो हाई था वो 9.78 का था, और लो था वो 9.30 का था। और 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 12.40 था, और 52 वीक लो अगर आप देखेंगे तो 0 रुपीज़ भी है। तो जैसे कि आप ग्राफ भी देख सकते हैं, ये जैन 2017 से है, जो यहाँ पर कंसोलिडेट होके जो गिरा है जून 2020, और उसके बाद ये कंपनी उठ नहीं पाई है, वहीं पे ये घूम रही है। अगर इसके रेवेन्यूज़ के नंबर फिर से अच्छे खासे होते हैं तो चांसेस है कि यहाँ पर आपको, मतलब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर कंपनी का अच्छा होता है तो चांसेस है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल अभी ऐसे कोई चांसेस नहीं है। और अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट अभी आने वाले ही है तो आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हो। और आज ये 3.31% अप था, 0.31 रुपीज़, 9.68 रुपीज़ का इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो जैसे कि बहुत टाइम से नीचे था, लाइक नीचे ही ट्रेड हो रहा था या फिर लोअर सर्किट मार रहा था, लेकिन आज ये इतना ऊपर आया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत टाइम से नीचे था तो उस वजह से ये ऊपर आया है। तो अगर आपको लगता है कि और भी ऊपर जा सकता है, मतलब जैसे कि आज ये ऊपर गया है तो कल भी अगर जाएगा, तो ये शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो और इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे आप नज़र रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।